नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी जो वर्तमान में क्लास है वो लोक संत एवं संप्रदाय से संबंधित है और जिसके 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसके तीसरे पार्ट में राजस्थान के और जो अन्य प्रमुख लोक संत हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम इन संतों के बारे में उसी आधार पर पढ़ेंगे जिस आधार पर हमने पहली और दूसरी क्लास में पढ़ा था। साथियों, एक बात मैं बता देता हूं कि हमारी इस क्लास में हो सकता है कि थोड़ा समय अधिक लगता है क्लासों में, परंतु एक चीज याद रखना कि इन क्लासों में यह टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको और कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास जो डिजिटल सुविधा है वो भी कम है, हम फेस टू फेस आके आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, परंतु हम अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने नोट्सों के माध्यम से आप सभी को जो भी फैक्ट है वो बड़े ही विस्तार पूर्वक से समझा रहे हैं। तो आप ये देखकर इग्नोर मत कर देना कि सर फेस टू फेस आ नहीं रहे हैं तो ये क्लासें भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सोच आप मत रखना। ये क्लासें बड़ी ही मेहनत के साथ बनाई जा रही हैं और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार आप इन क्लासों के जो कंटेंट है उनको पढ़ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इन क्लासों में जो कंटेंट है वो कौन कौन सी किताबों से उठा करके आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो इतना तो विश्वास हम पर कीजिए कि हम आपको एक सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए एक बेहद ही शानदार साधन बन करके उभरा है। और अभी हम हमारे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ईओ और आरओ से संबंधित बैच है हमारे साथी राजवीर सर के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी जानकारी से संबंधित जो वीडियो था कि किन को तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के तैयारी करनी चाहिए और कौन सी जो नेगेटिव और नकारात्मक विचार वाले लोग हैं उनसे हमें किस प्रकार बचना चाहिए, इनसे संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आगे जो हमारा फर्स्ट वीडियो आएगा वो 13 मई को आएगा, जिसमें हम नगर पालिका के अधिनियम 2009 और उनसे संबंधित जो धाराएं हैं उनके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा करवाएंगे साथी सर के द्वारा। और नोट्स की जो भाषा होगी वो बड़े ही सरल होगी। ओके, ये आपके लिए सूचना थी, ध्यान रखना। अब आगे हम हमारे कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक पर आते हैं और इस टॉपिक में हम देखते हैं पार्ट संख्या 3 और राजस्थान के जो अन्य प्रमुख संत हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमने दादू दयाल जी एवं जसनाथ जी के बारे में कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था। आगे हम जो दादू दयाल जी के जो शिष्य थे संत रजब जी, सुंदरदास जी, इनके बारे में हम बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर संत रजब जी दादू जी के प्रमुख शिष्य थे, जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में सांगानेर जयपुर में एक पठान परिवार में हुआ था। रजब जी जो दादू दयाल जी हैं उनके शिष्य थे रजब जी, वो किस परिवार के थे? पठान परिवार के थे। कहाँ के थे? पठान परिवार के थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सांगानेर जयपुर में। ये जयपुर के ही मूलवासी थे। कौन? रजब जी। दादू जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको क्रम याद रखना है कि वो पहले उनका जन्म अहमदाबाद और उसके बाद में वो सांबर, सांबर से आमेर, आमेर से फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी से वो फुलेरा और फुलेरा के बाद में वहीं नारायण में उनका अंतिम से समय व्यतीत हुआ था और वहीं पर उनका निधन हुआ था। तो ये कालक्रम आपको पूछा जाता है। जैसे लैब असिस्टेंट का जो पेपर है उनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है
उनसे संबंधित हो सकता है कि हमें क्लास बनाए कि उनमें किस प्रकार के राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। उसमें भी 1 या 2 प्रश्न ऐसे थे जो कालक्रम से संबंधित थे, पूछे जाते हैं। तो कालक्रम को भी आप याद रखना और जो स्थान उनसे जुड़े हुए हैं वो भी आप याद रखना, क्योंकि जैसे जन्म का स्थान दे दिया, जैसे मान लो कि जाम्बू जी के बारे में दे दिया, 4 स्थानों का नाम दे दिया, पिपासर, समराथल, मुकाम और लालासर। इन स्थानों को उनके जीवन चक्र के अनुसार क्रमबद्ध में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले पिपासर में उनका जन्म होता है, समराथल में वो बिश्नोई पंथ की स्थापना करते हैं, मुकाम में उनका समाधि स्थल बना है और लालासर जहाँ पर उनका निधन हुआ था। तो इस प्रकार इन चारों को एक दूसरे से जोड़ करके, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है, तो स्थानों को व्यवस्थित करके भी पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं दादू जी के शिष्य संत रजब जी के बारे में। जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में। कहाँ पर हुआ था? सांगानेर, जयपुर में। रजब जी वही हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बताई थी कि रजब जी शादी के लिए जा रहे थे, परंतु उसी दौरान बीच में वो दादू जी के उपदेश सुनते हैं और उसके बाद में उनका जो मन है वो परिवर्तन हो जाता है, उनको आत्मज्ञान हो जाता है और आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहते हैं और शादी नहीं करते हैं। और दादू जी के जो उपदेश हैं वो इधर उधर घूम फिर करके उनका प्रचलन करते हैं, लोगों को उनके मन में जो भावना है दादू जी के प्रति उनको जागृत करते हैं, उनके विचारों के प्रति। ओके। विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुनकर रजब जी ने उनके शिष्य बन गए और जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहते हुए उन्होंने दादू जी के उपदेशों का बखान किया था, लोगों को उनके दादू जी के उपदेश सुनाए थे। रजब जी के द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ की रचना की गई थी वो है रजब वाणी, श्रवणगी, शान समुद्र। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप कर लेना ज्ञान समुद्र। क्या नाम करना है? ज्ञान समुद्र करना है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, मानवीय भूल हो जाता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा बावनी और रामसी अंटक ये प्रमुख ग्रंथ है रजब जी के, याद रखना है आपको। रजब जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं रजब वाणी, श्रवणगी, ज्ञान समुद्र, बावनी और रामसी अंटक, ये ग्रंथ हैं। इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दादू जी के शिष्य रजब जी के द्वारा इनकी रचना की गई थी। सांगानेर में ही रजब जी की प्रधान पीठ बनी हुई है और रजब जी के जो शिष्य थे वो रजब पंथी कहलाए थे। क्या कहलाए थे? रजब जी के शिष्य रजब पंथी कहलाए थे और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? सांगानेर में स्थित है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं रजब जी के बारे में। रजब जी जिनका जन्म 16वीं शताब्दी में सांगानेर में एक पठान परिवार में हुआ था। ये जो पठान परिवार है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रजब जी का संबंध किस परिवार से था, किस गोत्र से था या किस वंश से था, तब हमारा उत्तर रहेगा पठान परिवार से। और इन्होंने दादू जी के उपदेश सुन करके अपने जीवन में बदलाव किया और जो शादी के लिए जा रहे थे उस शादी को वहीं पर बीच में ही रोक दिया और आजीवन दूल्हे के वेश में भी रहे थे। रजब जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं याद रखना, रजब वाणी, श्रवणगी, यहाँ पर शान समुद्र है, यहाँ पर ज्ञान समुद्र कर लेना है। ठीक है, ज्ञान समुद्र है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास के अंदर ही, क्योंकि इस प्रकार के कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्लास के अंदर ही उनको करेक्शन करके सुधार करवाया जाता है। इसके अलावा बावनी और रामसी अंटक इत्यादि प्रमुख ग्रंथों की रचना दादू जी के शिष्य रजब जी के द्वारा की गई थी और रजब जी की जो प्रधान पीठ है वो सांगानेर में है और रजब जी के शिष्य रजब पंथी कहलाए थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए कि दादू पंथी के जो लोग हैं उनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है स्थित है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में जिक्र किया था। अब बात करते हैं सुंदरदास जी के बारे में, जो कि दादू जी के ही शिष्य थे। देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। दादूपंथी संत सुंदरदास जी का जन्म 1596 में दौसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दौसा में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था।
क्या नाम था? दादू जी के जो शिष्य है सुंदरदास जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दौसा में हुआ था। कब हुआ था? 1596 में हुआ था। याद रखना 1596 में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद जी थे और माता का नाम था सती। ओके। और जो सुंदरदास जी थे वो जाति से खंडेलवाल वैश्य थे। क्या थे? खंडेलवाल वैश्य जाति के थे। तो ये देखिए कि प्रारंभ में हमने रजब जी के बारे में देखा, वो किस जाति से? पठान मुसलमान थे। और उसके बाद में हमने देखा सुंदरदास जी के बारे में, ये खंडेलवाल वैश्य जाति के थे। तो इन संत संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें सिर्फ मानवता के नाते सभी को एकत्रित करना है, समान भाव रखना है। इस जो जातिगत भेदभाव जो समाज में फैला है उसको हमें समाप्त करना है। इनका मुख्य उद्देश्य था इन सभी संतों का। आगे देखते हैं, दादू जी के दौसा आने पर दादू जी के शिष्य बन गए थे कौन? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जब दादू जी दौसा गए थे तो वहीं पर सुंदरदास जी उनके शिष्य बन गए थे और दादू पंथ के जो दार्शनिक सिद्धांतों को साहित्य रचनाओं में पदबद्ध भी किया था। किसने? सुंदरदास जी ने दादू जी के जो दार्शनिक सिद्धांत थे को साहित्य रचनाओं में पदबद्ध किसने किया था? सुंदरदास जी ने किया था। सुंदरदास जी कहाँ के थे? तो अब हमारा उत्तर रहेगा दौसा के थे। जाति से क्या थे? खंडेलवाल थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो सुंदर विलास है। जिस प्रकार रजब जी के द्वारा रजब वाणी, सरंगी, बावनी, रामसिंह अटक इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई थी, उसी प्रकार सुंदरदास जी के द्वारा सुंदर विलास नामक ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। याद रखना है सुंदरदास जी के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? सुंदर विलास है। टोटल 42 ग्रंथ है, जिसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? सुंदर विलास है। इसके अलावा सुंदरदास जी ने दादू पंथ में जो नागा साधु वर्ग है का प्रवर्तन किया था और इनका देहांत 1707 में सांगानेर में ही हुआ था। याद रखना है 1707 ईस्वी में सांगानेर में। अब जो दादू जी के शिष्य थे, एक रजब जी जिन्होंने खाकी पंथ चलाया था, सुंदरदास जी जिन्होंने नागा जो पंथ था वो चलाया था। ये दादू संप्रदाय के ही खालसा मूलपीठ थी। इसके अलावा विरक्त नागा साधु और खाकी वर्ग था, जिसमें खाकी जो वर्ग था वो रजब जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था और सुंदरदास जी के द्वारा नागा साधु वर्ग था उसका प्रवर्तन किया गया था। ये भी आपको पॉइंट महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखना है। एक बार पुनः देख लेते हैं संत सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी याद रखना है ये दौसा के हैं, जन्म 1596 में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद जी और माता का नाम सती था। ये सन भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लेब असिस्टेंट के जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उस पेपर में राजस्थान के कुछ संतों के नाम दिए गए थे और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना पूछा गया था। तो कर्मचारी चयन बोर्ड है जिसका रीट वाला एग्जाम भी हुआ था, वो भी देख लो, और अभी जो लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ है वो भी देख लो। एक ही पैटर्न पर आधारित है, तो आपको ये सन है इनको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखना है आपको। और इसके अलावा सुंदरदास जी जाति से खंडेलवाल वैश्य थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रजब जी पठान थे और सुंदरदास जी खंडेलवाल वैश्य थे। दादू जी के दौसा आने पर दादू जी के शिष्य बन गए थे तथा सुंदरदास जी ने दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को साहित्यबद्ध रचनाओं में भी पदबद्ध किया था और उनके द्वारा 42 ग्रंथों की रचना भी की गई थी। किसके द्वारा? सुंदरदास जी के द्वारा। और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है सुंदर विलास। सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सुंदर विलास है। रजब जी के द्वारा रजब वाणी, सुरंगी, बावनी, रामचीटक, ज्ञान समुद्र है। और सुंदरदास जी के द्वारा जो रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सुंदर विलास। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा सुंदरदास जी ने जो कि दादू पंथ में जो नागा साधु वर्ग था उनका प्रवर्तन किया था और उनका देहांत 1707 में हो गया था। कहाँ पर? सांगानेर में। याद रखना रजब जी ने जिस दादू संप्रदाय की शाखा को चलाया था उसका नाम खाकी था। सुंदरदास जी ने जिस शाखा को चलाया था दादू धर्म में उसका नाम था नागा साधु वर्ग। ओके साथियों,
चलिए अब देखते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध है, इस मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। राधा, राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध मीराबाई का जन्म कहाँ पर होता है और कब होता है? 1498 में मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की, जो कि पाली में स्थित है, वहां पर इनका जन्म होता है। कहां पर जन्म स्थान है? वो कुड़की गांव है जो कि पाली में स्थित है। और ये है कौन? राव दुद्धा, जो कि मेड़ता के राठौड़ थे, उनके पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। ठीक है, याद रखना है। मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? कुड़की पाली में हुआ था। कहां पर? कुड़की पाली में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मीरा के पिता रतन सिंह को बांजोली के जागीरदार थे। बांजोली नामक जो जागीर थी, वहां के जागीरदार थे कौन? रतन सिंह। इसके अलावा हमने कल्ला जी के बारे में भी पढ़ा था। कल्ला जी और मीराबाई आपस में भाई बहन थे। इनके जो पिता थे वो ही अलग थे, परंतु इनके जो दादा थे वो राव दुद्धा सेम ही थे। जैसे हम आम बोल चाल में बोल सकते हैं कि काका बाबा में भाई बहन थे मीराबाई और कल्ला जी। 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है। मीरा जब 3 वर्ष की थी तभी इनकी माता, जिनका नाम है कसूब कंवर जी, का देहांत हो जाता है। और इसके बाद में मीराबाई का जो लालन पोषण है वो इनके दादा के यहाँ राव दुद्धा के मेड़ता में हुआ था। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ राव दुद्धा के यहाँ मेड़ता में हुआ था। कहाँ पर? मेड़ता में हुआ। उनकी माता प्रारंभ में 3 वर्ष की थी मीराबाई, तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद में मीराबाई का जो लालन पालन है वो कहाँ पर हुआ है? राव दुद्धा के यहाँ मेड़ता में। इसके बाद में 1516 में मीराबाई का विवाह किया जाता है और विवाह मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ किया गया था। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैसे हमने शुरू में देखा कि मीराबाई के पिता कौन थे? तो रतन सिंह थे, जो कि मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र थे और वो बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में हुआ। कहाँ हुआ था? कुड़की पाली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम कसूब कंवर था, जिनका देहांत मीराबाई के 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। तो इसलिए मीराबाई का जो लालन पालन है वो मीराबाई के दादाजी राव दुद्धा के यहाँ मेड़ता में होता है। और मीराबाई, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि मीराबाई का जो विवाह है वो 1516 में होता है। और होता किसके साथ है? मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ होता है। परंतु कुछ ही समय के बाद में भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है और मीराबाई कम आयु में ही विधवा हो जाती है। परंतु इसके बाद में मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। ये जो बातें हैं कि कृष्ण भक्ति में लीन रहना, साधु सन्यासियों के बीच में रहना, ये राजपूत समाज में उस समय स्वीकार नहीं था। क्योंकि जो राजा महाराजा थे कि उनकी पत्नी साधु सन्यासियों के बीच में रहती है, तो ये उस समय के जो राजपूत शासक थे वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए भोजराज के भाई विक्रमादित्य ने कई बार मीराबाई को रोकने का प्रयास भी किया था। और इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने का भी प्रयास किया था, परंतु हर बार कृष्ण की भक्ति से वो जीवित हो उठती। ठीक है, देखते हैं आगे। विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज जी की मृत्यु हो गई थी तथा इसके बाद में मीरा संत सेवा एवं कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। मीरा का साधु संतों में बैठना उठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रम आदित्य को पसंद नहीं था, क्योंकि सांगा की मृत्यु के बाद में अगर शासक बनता है तो वो विक्रम आदित्य है। याद रखना है, मेवाड़ के शासकों में जो कालक्रम है, जैसे सांगा बना था,
सांगा के बाद में विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य को मारकर बना था बनवीर, और बनवीर के बाद में बना था उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। ये शासकों का कालक्रम है जो आपको पता होना चाहिए। तो विक्रमादित्य ने कई बार मीराबाई को जहर देकर के मारने का प्रयास किया था, परंतु मीराबाई की जो भक्ति थी वो कम नहीं हुई और वो लगातार कृष्ण भक्ति में ही लीन रहने लगी थी। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने, सर्प से कटवाने का भी प्रयास किया था, परंतु मीरा की जो कृष्ण भक्ति थी वो कम नहीं हुई थी। इसके बाद में मीरा चित्तौड़ का परित्याग करके कहाँ चली गई थी? वृंदावन में चली गई थी और वहीं पर कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मीराबाई के मन में कृष्ण जी के प्रति इतना भक्ति भाव क्यों जागृत हुआ था। इसके पीछे जो कहानी है वो बताता हूँ कि जब मीराबाई बाल्यावस्था में थी तो उसी समय नगर से एक बारात लौट रही थी। तो मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि ये क्या है। तब मीराबाई की दादी ने बताया कि ये दूल्हा है और ये शादी के लिए जा रहा है। तब मीराबाई ने फटाक से अपने मन से एक बात पूछी कि मेरा पति कौन है। मीराबाई की जो दादी थी वो भी कृष्ण भक्तन थी। तो मीराबाई ने कहा था कि तुम्हारा पति कृष्ण है। तो उसके बाद में ही मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति के रूप में स्वीकार कर दिया और लगातार उन्हीं के भक्ति में लीन रहने लगी थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ कि मीराबाई के मन में जो कृष्ण भक्ति जागृत हुई थी वो किस रूप में या किस कारण से जागृत हुई थी और किसने जागृत की थी। ये तीनों पॉइंटों का एक ही उत्तर होता है, मीराबाई की दादी। मीराबाई की दादी से ही जो कृष्ण भक्ति की वो परंपरा थी वो मीरा के अंदर आई थी और मीराबाई उसी समय से कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया और लगातार उनकी पूजा आराधना में करते रहे थे। ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट है कि सगुण भक्ति। संत मीरा कृष्ण की भक्ति का बीजारोपण तो बचपन में ही अपनी दादी जी से ही प्राप्त हो गया था। याद रखना आपको कि अब तक हमने जो पहले संत किए थे जैसे पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी और दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, रजब जी, इन सभी संतों की विशेषता थी वो निर्गुण भक्ति परंपरा के उपासक थे, परंतु मीराबाई सगुण भक्ति के उपासक थे। वो कृष्ण की मूर्ति अपने पास रखती थी और उन्हीं की पूजा करती थी। ठीक है, तो ये सगुण भक्ति के उपासक है। सगुण भक्ति के बारे में यही बात है कि जिसमें भगवान को एक आकार दिया जाता है और उस आकार के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। ओके, तो मीराबाई के मन में कृष्ण भक्ति की शुरुआत कब से हुई थी? उनकी दादी जी के कहने से ही हुई थी। याद रखना है आपको। मीराबाई के शब्द मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, ये उनकी मीराबाई की कुछ पंक्ति हैं। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी और वहीं पर 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन भी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में जो द्वारकाधीश का जो मंदिर है डेकोर नामक स्थान पर, वहां पर कृष्ण भक्ति कर रही थी और कृष्ण भक्ति करते करते स्वयं उस जो कृष्ण की जो मूर्ति थी उसमें समा गए थे, विलीन हो गए थे। कब की बात है? ये 1547 की। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि उदय सिंह जो विक्रमादित्य के बाद में शासक बना था मेवाड़ का महाराणा, उन्होंने प्रयास भी किया था मीराबाई को चित्तौड़ पुनः लाने के लिए और उन्होंने अपने गुरु को भी भेजा था उदय सिंह ने, परंतु मीराबाई ने उनके साथ आना स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा मीराबाई की कुछ और पंक्तियां हैं। मैं बिरहणी बैठी जागूं दुखण लगे नैण, यानी कि मैं बैठी बैठी विरहणी आपकी प्रतीक्षा में कृष्ण जी को ये बात कह रही है कि और मेरे दुखने लगे हैं नैण, यानी कि मेरी आंखों आपको निहारते निहारते, आपका रास्ता देखते देखते मेरी आंख है वो भी, नेत्र है वो भी दुखने लगे हैं। तथा कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के बाद में ही जैसे ही उन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई है तो मीराबाई के जो पदावली है वो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई से संबंधित है, याद रखना है। जैसे अभी हमने देखा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, बिरहणी बेटी जागूं दुखण लगे नैण, ये मीरा जी की पंक्तियां हैं। इसके अलावा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी जो पंक्तियां हैं ये भी किनकी है? मीराबाई है। और मीराबाई ने कवित्री थी और उन्होंने साधु वेश में रहते हुए अनेक
महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की थी, पंक्तियों की रचना की थी, पदावलियों की रचना की थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, यानी कि प्रेम भाव की थी। उनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने गान, यहाँ पर यह भी संशोधन कर लेना, ज्ञान शब्द कर लेना, वहां पर भी गान हो गया था और यहाँ पर भी गान हो गया, ज्ञान थे। ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व देती है। मीराबाई की जो भक्ति है उनकी मुख्य विशेषता है कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था। ये हूबहू लाइन आरबीएससी की किताब से उठाई गई है और हो सकता है कि आरपीएससी के एग्जाम में इसी प्रकार की लाइन को उठा करके पूछ लिया जाता है, यानी कि उसमें प्रश्न क्या होगा कि मीराबाई से संबंधित निम्नलिखित बातों में से कौन सी बात सत्य है या कौन सी बात असत्य है। तो उसमें आपको ये एक लाइन पूछी जा सकती है कि मीराबाई की जो भक्ति थी वो ज्ञान पर आधारित न होकर के भावना एवं श्रद्धा को अधिक महत्व देती थी। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट है कि मीरा के अनुसार गायन, नृत्य और कृष्ण स्मरण ही भक्ति का सरल मार्ग है। मीरा ने भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी से भजनों को प्रवाह और प्रखर रूप दिया था। ये मीराबाई की जो भक्ति थी उनकी विशेषता है। गायन, नृत्य, कृष्ण स्मरण, मीरा ने भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार की, इन्हीं सभी को सम्मिलित करके भजनों के माध्यम से उन्हें प्रवाह किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मीरा ने सामान्य बोलचाल की भाषा में ही अपने विचारों को प्रकट किया था। कि ज़्यादातर जो संत हुए हैं उन्होंने सामान्य बोलचाल की ही भाषाओं में अपने विचार प्रकट किए ताकि आम जन को उन्हें समझने में किसी भी प्रकार की दुविधा न हो और वो सीधे तौर पर कहकर या सुनकर भी विचारों को समझ जाए और उनके भाव है उनको समझ सकें। राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी उनके रचित पद मिलते हैं। याद रखना है, राजस्थान के तो थे, उसके बाद में वो ब्रज में रहे थे वाराणसी में, और उसके बाद में गुजरात में भी रहे थे। तो इन तीनों भाषाओं में है ही है इनकी रचना। इसके अलावा पंजाबी भाषा में भी उनके ग्रंथों की रचना, पदावलियों की रचना की गई है। आगे देखते हैं मीराबाई के द्वारा कुछ लिखित रचनाएं, जिसमें है सत्यभामाजीरी नूषण, सत्यभामाजीरी नूषण नंबर 1, गीत गोविंद का टिक्का, राग गोविंद, मीरारी गरीबी और रुक्मणी मंगल आदि मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ है। सत्यभामाजी नूषणा, गीत गोविंद की टिक्का, राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, रामचरितक, बावनी, ये जो रजब जी के हैं, सुंदर विलास सुंदरदास जी के हैं, और सत्यभामाजी री नूषणा, गीत गोविंद री टिक्का, राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि रचनाएं हैं वो किनके द्वारा की गई है? मीराबाई के द्वारा। कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के द्वारा इनकी रचना की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई को पुनः चित्तौड़ लाने का आग्रह भी किया था, परंतु वो नहीं आई थी। ठीक है, ये है महान भक्तन कवित्री मीराबाई, जिनकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की है। एक बार पुनः देख लेते हैं। और एक बात मैं बता देता हूं कि इन नोट्सों में जितनी भी बातें आपको लिखी गई है ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वह समय गया जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। अब कथन निष्कर्ष वाले, सुमेलित वाले या सत्य असत्य, इस प्रकार के ऑप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इन ऑप्शनों का उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो। अगर हमने कोई एक भी लाइन अगर मिस कर दी है, एक भी लाइन अगर हमने छोड़ दिया है, तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कंपटीशन का जो असली जमाना है वो अभी आया है, तो आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना है। आरपीएससी किसी प्रकार का पेपर बने, उनका उद्देश्य है कि बच्चे पास ही ना, इसी प्रकार का पेपर बनाए जाते हैं। परंतु हमें क्या है कि इस प्रकार का पेपर है या किसी भी प्रकार का पेपर बनाया जाता है तो हमारी तैयारी एकदम पूर्ण रूप से होनी चाहिए। सरल से सरल और कठिन से कठिन। चलिए देख लेते हैं मीराबाई के बारे में कुछ अन्य बातें एक बार पुनः।
मीराबाई, जिसे राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था रतन सिंह, जो कि राव दुद्दा मेड़ता के राठौड़ राव दुद्दा के पुत्र थे। ये पॉइंट है, याद रखना है आपको। रतन सिंह, कुड़की गांव, 1498 पाली। मीरा के पिता रतन सिंह बांजोली के जागीरदार थे। मीराबाई जब 3 वर्ष की थी तभी इनकी माता कसुबा कंवर का निधन हो गया था। इसके बाद में मीराबाई का जो लालन पालन है वो मेड़ता में इनके दादा के यहाँ, राव दुद्दा के यहाँ होता है। मीराबाई का विवाह 1516 में होता है और मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र है भोजराज के साथ होता है। परंतु विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में मीरा संत सेवा और कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगती है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेवाड़ के शासक थे और राज घराना था, गोहिलराज घराना। अगर उनकी पुत्र वधू या उनकी घर की कोई वधू या घर की कोई कन्या स्त्री अगर बाहर साधु सन्यासियों के बीच में बैठती है बिना पर्दा का, तो वो उनसे स्वीकार नहीं था। तो इसलिए विक्रमादित्य ने कई बार समझाने का भी प्रयास किया था मीराबाई को, और अंत में उन्होंने मीराबाई को जहर देने और सर्प से कटवाने का भी प्रयास किया था। परंतु मीराबाई की जो कृष्ण की प्रति भक्ति थी, प्रेम था, वो कम नहीं हो पाया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में मीरा चित्तौड़ का परित्याग करके वृंदावन चली आई थी और वहां पर भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी थी। सगुण भक्ति संत मीरा में कृष्ण की भक्ति का जो बीजारोपण हुआ था वो उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। और किन के द्वारा था? उनके दादी जी से हुआ था, क्योंकि दादी जी भी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। अगला हमारा पॉइंट है कि मीराबाई के शब्द मारे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी और वहीं पर वे 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी, कृष्ण भक्ति में रत रहते हुए। याद रखना है, अंतिम समय में कहाँ पर? गुजरात के द्वारिका में डकोर नामक स्थान है में जो रणछोड़ जी का जो मंदिर है वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। मीराबाई की कुछ और पंक्तियां हैं। मीरा कहती है, मैं बिरहनी बेटी जागू दुखण लगे नैन। जब कृष्ण भक्ति की मीरा को प्राप्ति हो जाती है तब वो कहते हैं, पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। ओके, आगे देखते हैं मीरा की जो भक्ति थी उनकी क्या विशेषता है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव यानी कि प्रेम भाव की थी। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता थी कि इन्होंने ज्ञान, याद रखना है, ज्ञान यहाँ पर शब्द करना है, ज्ञान से अधिक भावना एवं श्रद्धा को अधिक महत्व दिया था। मीरा के अनुसार गायन, नृत्य और कृष्ण स्मरण ही भक्ति का सरल मार्ग है, क्योंकि गायन में साधु के साथ गायन करने, उनके साथ नृत्य करना ही मीराबाई ने अपने जीवन का मुख्य आधार बना लिया था कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मीरा ने भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी से भजनों को प्रवाह एवं प्रखर किया था और उनके द्वारा कई प्रकार के भजनों और पंक्तियों की भी रचना की गई थी। मीरा ने जो अपनी पंक्तियों की रचना की थी वो सामान्य बोलचाल की भाषाओं में थी, जिसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और पंजाबी भाषा में रचित भी पद मिलते हैं। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, पदावली है, उनमें है सत्यभामा जिनु रूसना, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा के द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य के बाद में जब मेवाड़ का शासक उदय सिंह बना था, उन्होंने मीरा को पुनः चित्तौड़ आने का आग्रह भी किया था। अपने जो साधु गुरु थे उदय सिंह ने उनको भेजा था, परंतु मीराबाई आने के लिए तैयार नहीं हुई थी। ओके साथियों, ये थे मीराबाई के बारे में। अब देखते हैं संत लालदास जी के बारे में। ये भी निर्गुण उपासक संत थे। लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है संत लालदास जी। लालदासी के नाम पर ही, लालदास जी के नाम पर ही लालदासी संप्रदाय का जन्म हुआ था और इनके प्रवर्तक थे लालदास जी। का जन्म अलवर के धौलीदूब गांव में सावन की कृष्ण पंचमी को 1504 में हुआ था। अभी ये सावन कृष्ण पंचमी है,
भारत के कई राज्यों में इस दिन नागपंचमी बनाई जाती है। इसके अलावा सावन की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उस दिन भी कई स्थानों पर नागपंचमी के रूप में बनाया जाता है, जिसमें नागों की पूजा की जाती है और दूध पिलाया जाता है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी का जन्म अलवर जिले के धौलीधूप गांव में सावन की कृष्ण पंचमी को हुआ था। इनके पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम था समदा। याद रखना है, पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। और जो इनकी जन्म वर्ष है 1504, वो भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, जो संत लालदास जी थे वो जाति से मेव थे, परंतु ये मुगल सम्राट अकबर और दादू जी के समकालीन थे। ठीक है, दादू जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। तो ये जाति से मेव थे कौन? संत लालदास जी। और मेव जाति कहाँ पर? अलवर और भरतपुर में। तो संत लालदास जी का जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त क्षेत्र है वो अलवर और भरतपुर का मेव इलाका क्षेत्र है, जिसे मेवात कहते हैं, मेव जाति के अधिक रहने के कारण। ये मुगल सम्राट अकबर और दादू जी के समकालीन थे। लालदास जी ने तिजारा के गदन चिश्ती से दीक्षित होकर के उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप गांव को छोड़ करके बादोली ग्राम में सिंहशिला ग्राम में कुटिया बना करके रहने लगे थे। कौन से ग्राम में? धौलीधूप को छोड़कर बादोली में सिंहशिला नामक एक ग्राम है, वहां पर कुटिया बना करके रहने लगे थे। ये सिंहशिला भी अलवर में स्थित है। इस पॉइंट को अभी आप ध्यान में रखना। सिंहशिला जो स्थान है वो अलवर का ही है। और लालदास जी ने किस से शिक्षा प्राप्त की थी? तो तिजारा अलवर के ही गदन चिश्ती से उनसे दीक्षित होकर के प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप गांव को छोड़ करके बादोली में सिंहशिला नामक ग्राम था, वहां पर कुटिया बना करके निवास करने लगे थे और भक्ति में लीन रहने लगे थे और लोगों को उपदेश देने लगे थे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने। तो मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि मेवात क्षेत्र का वह संत जिन्होंने मेवात क्षेत्र में और मेव जाति में जो फैली हुई सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा संत लालदास जी। याद रखना है, मेव जाति के थे और मेव जाति और मेवात क्षेत्र में जो भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया था संत लालदास जी ने। और इनका जो संप्रदाय था, जिस संप्रदाय को इन्होंने शुरू किया था उसका नाम था लालदासी संप्रदाय। और इन्होंने तिजारा के गदन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त की थी। धौलीधूप गांव में इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। और ये दादू जी और अकबर के समकालीन थे। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्होंने सिंहशिला, जो कि अलवर में स्थित एक स्थान है, वहां पर रह करके इन्होंने गुफा बना करके वहां पर रहने लगे थे। संत लालदास जी ने न केवल मुसलमान धर्म को बल्कि हिंदू धर्म को में भी और मुसलमान दोनों धर्मों में जो अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया था और जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का उपदेश दिया था। और इन्होंने एक बात यह भी कही थी कि हम इंसानों के साथ जिस प्रकार इंसान हो या जीव हो उनके साथ हम जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे हमें उसी के अनुरूप फल मिलेगा। अगर हमने कष्टदायक व्यवहार किया तो हमें कष्ट मिलेगा, अगर हमने किसी की सहायता किया तो हमें भी सहायता मिलेगी। इनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उनका जीवन भी क्या होता है? कष्ट में होता है। ये आज का कड़वा सच है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम पाप करके या किसी का हक मार के हम अपने घर को भर रहे हैं, तो याद रखना है कि इस जन्म में आपने जो बोया है उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये भी आपके मन में अगर विचार है कि इस जन्म में हमें सुख सुविधा मिल रही है, अगले जन्म में अगर दुख मिलेगा, किसने देखा है, तो वो आपके जो मन में भ्रम है वो त्याग देना। जो आप इस जन्म में बोओगे आपको वो उसी जन्म में काटना भी पड़ेगा। तो अपना जितना हो सकता है व्यवहार सिंपल रखें। और ये जरूरी है कि हम दूसरों की सहायता करते हैं, परंतु सहायता भी उनकी करना जो कि ज़रूरतमंद है, दीनहीन है, और जिनकी सहायता और जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है उनकी विशेष रूप से करना है। ओके साथियों,
मेव मुसलमान लालदास जी को पीर करते थे, पीर के रूप में मानते थे। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना। लालदास जी गृहस्थ संत थे और उनकी पत्नी का नाम मोगरी था और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी थी। जिस प्रकार संत धन्ना जी और संत पीपा जी थे वो भी गृहस्थ जीवन में रहते थे और निर्गुण भक्ति के उपासक थे, नाम स्मरण में गुरु परंपरा में विश्वास रखते थे, उसी प्रकार लालदास जी भी गृहस्थ जीवन जीने वाले संत थे। इनकी पत्नी का नाम मोगरी और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। लालदास जी ने अपना जो अंतिम समय था वो नगला भरतपुर में बिताया था और जहां पर 1648 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हो गया था। कहाँ पर हुआ था इनका निधन? नगला नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो लालदास जी से संबंधित ये तीसरा स्थान आ गया। पहला धौलीदूब, उसके बाद में सिंहशिला और उसके बाद में नगला। धौलीदूब और सिंहशिला अलवर में और नगला कहाँ पर है? भरतपुर में है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो समाधि है वो शेरपुर में है। शेरपुर कहाँ पर है? अलवर में स्थित है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ की पूर्णिमा को विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ये चौथा स्थान हो गया शेरपुर। पहला स्थान कौन सा है? धौलीदूब, जहाँ पर 1504 ईस्वी में संत लालदास जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में वो सिंहशिला नामक स्थान पर रहने लगे थे कुटिया बना करके, और उनका जो अंतिम समय वो नगला भरतपुर में बिताया गया था। और उनकी जो मेन समाधि है वो शेरपुर अलवर में स्थित है। इन चारों स्थानों का नाम आपको याद रखना है। और लालदास जी को ज़्यादा मानने वाली जो जाति थी वो मेव जाति थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और मेव क्षेत्र कौन सा है? मेवात है, जिसमें अलवर भरतपुर का क्षेत्र शामिल है। लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति की कन्या के साथ ही विवाह करते हैं। लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी है वो मेव जाति के ही कन्याओं के साथ विवाह करते हैं, क्योंकि लालदासी संप्रदाय को मानने वाली जो जाति है, अनुयायी है, वो स्वयं मेव ही है। और अभी भी हमारी भारतीय परंपरा में देखा जाता है कि एक गोत्र के अंदर ही विवाह किया जाता है, एक गोत्र से दूसरे गोत्र के अंदर विवाह, बहिर्विवाह जिसे कहते हैं, वो नहीं किया जाता है। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले को गधे पर काला मुंह करके गांव की गलियों में घुमाया जाता है, पीठ के बल। इसमें पीठा मतलब उसमें मुंह को पीछे करके बिठाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लालदासी संप्रदाय में जिसने भी दीक्षा प्राप्त किया है तो उसको गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला करके बिठाया जाता है और पूरे गांव में उसकी फेरी निकाली जाती है, ताकि इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको लज्जित करना है, उसका अर्थ ये है कि उसके मन में जो कि शंका या लेस मात्र की जो भावना है वो समाप्त हो जाए और उसका एक ही उद्देश्य रहे कि हमने अपना कल्याण कर लिया है, आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब लोगों का कल्याण करना है, लोगों को आत्म का ज्ञान करवाना है। लालदासी संप्रदाय में ये बात महत्वपूर्ण है। तो ये अलग अलग विशेषता है अलग अलग संप्रदाय की, कि कईयों ने किसी रूप में और कईयों ने किसी रूप में अपने पंथ को चलाने हेतु दीक्षा प्राप्त की थी। तो याद रखना है कि किस संप्रदाय में गधे पर बिठा करके काला मुंह करके के गांव के अंदर घुमाया जाता है, तो वो थे लालदासी संप्रदाय में। और लालदासी संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करने के बाद में ये कार्य अवश्य किया जाता है। लालदास जी की चेतावनी इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है और लालदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। और लालदास जी की जो चेतावनी है इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं संत लालदास जी के बारे में। ज़्यादातर महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ही देखेंगे। लालदास जी जिन्होंने लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, इनका जन्म कहाँ पर होता है? अलवर के। इनका जन्म कहाँ होता है? अलवर के धौलीदूब नामक ग्राम में सावन कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में होता है। ये सन महत्वपूर्ण याद रखना। माता और पिता का नाम चांदमल और माता का नाम था समदा। समदा और चांदमल की संतान थी कौन है? लालदास जी। लालदास जी जाति से मेव थे और ये मुगल सम्राट अकबर और दादू दयाल के समकालीन थे। क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न है, जैसे मानो ये लाइन मैंने ऐड किया है कि मुगल सम्राट और अकबर और दादू के समकालीन थे, अगर मैं इस लाइन को ऐड ना करता, सीधा ही लिख देता ये जाति से मेव है, और अगर प्रश्न में पूछ लिया जाता कि लालदास जी किसके समकालीन थे, तब आपका उत्तर क्या आप दे पाते? अगर दे पाते तो आप समझ लेना कि आपको हर चीज समझ में है।
आपके मन में अभी आपको जो मैंने ये प्रश्न रखा है उसके जिस प्रकार का आपका प्रत्युत्तर मिल रहा है कि आपको सकारात्मक मिलता है कि हाँ मैं इसका प्रश्न सोच समझ कर दे सकता था, तब तो आप ये सोचना कि आप बहुत सही दिशा में पढ़ रहे हो। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही कि मैं इसका उत्तर शायद नहीं दे पाता, तो आप ये ध्यान में रखना कि आपको अभी और प्रयास करना बाकी है, आपको थोड़ी और समझ पैदा करनी बाकी है, आपको हर चीज़ को बड़े ही विस्तार से पढ़ के समझना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो, जैसे कि आज मैंने 2 पेज पढ़ लिए और कल मैं 2 पेज अगले पढ़ने वाला हूँ, तो उन 2 पेजों के पढ़ते समय मान लो कि कोई इसी प्रकार की लाइन आ जाती है, जैसे कि मान लो श्रावण कृष्ण पंचमी को जन्म होता है और उससे पहले हमने मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ा। तो जैसे ही श्रावण कृष्ण पंचमी को मैं पढ़ता हूँ और उसके साथ ही मेरे साथ एक ऑटोमेटिक जुड़ जाता है कि इस दिन नाग पंचमी बनाई जाती है भारत के कुछ क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में श्रावण की शुक्ल पक्ष में भी बनाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में कृष्ण पक्ष की। तब आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में जा रही है, यानी कि आपको रिकॉल करना आना चाहिए। जो बाद में पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपने जो भी पढ़ा है उससे अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये रिकॉल करना आना चाहिए, आपको समझ होनी जरूरी है। तो ये लाइन है, हो सकता है कि कई बार ये लाइन लिखी ही नहीं है, कोई इसी प्रकार के व्यक्ति का नाम पूछा जाता है जो प्रसिद्ध है और पूछ लिया जाता है कि क्या ये इनके समकालीन थे, तब आपको ये सन है ना उस समय आपको महत्वपूर्ण लगेंगे और उस समय ये सन ही आपको अपनी इस समस्या का, अपने इस प्रश्न का उत्तर निकाल कर देंगे। ठीक है, याद रखना है। लालदास जी ने तिजारा के गदन चिश्ती से दीक्षित होकर के और उन्हीं की प्रेरणा से धौली ध्रुव गांव को छोड़कर बादोली में सिंहशिला ग्राम में कुटिया बना करके रहने लगे थे। ये ग्राम 2 बार आ गए। बादोली शहर है, वहाँ पर सिंहशिला नामक एक गांव है, वहाँ पर कुटिया बना करके रहने लगे थे। मेवात क्षेत्र में फैली सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले संत कौन थे, मेव संत कौन थे? तो याद रखना है, लालदास जी। संत लालदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिए थे और उनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका जीवन भी कष्ट में होता है। इसके अलावा मेव जो मुसलमान है वो लालदास जी को पीर कहकर पुकारते थे। लालदास जी भी गृहस्थ संत थे और उनकी पत्नी का नाम मोगरी था और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी थी। लालदास जी ने अपना अंतिम समय नगला भरतपुर में बिताया था और वहीं पर 1648 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हो जाता है। तो याद रखना है, जो सन महत्वपूर्ण है ना वो भी है, और इसके अलावा स्थान जहाँ पर अंतिम समय व्यतीत किया था नगला में, और इसके अलावा लालदास जी की जो प्रमुख समाधि स्थल है वो कहाँ पर बना है? शेरपुर में बना है। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, जैसे कि जाम्बो जी की मुकाम तालवा, जसनाथ जी का कथरिया सर, दादू जी का नारायणा में, रजब जी का सांगानेर में, और उसी प्रकार है लालदास जी का जो प्रमुख समाधि स्थल है वो शेरपुर में है। और अन्य एक पॉइंट है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक संत कौन हुए हैं या मेव जाति के प्रसिद्ध लोक संत कौन हुए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लालदासी संप्रदाय में जो अनुयायी होते हैं वो मेव जाति की कन्याओं के साथ ही विवाह करते हैं। और इसके अलावा लालदासी संप्रदाय में जो भी दीक्षा लेने वाले होते हैं उनको गधे पर बिठा करके काला मुँह करके गांव की गलियों में घुमाया जाता है, ताकि उनके मन में जो लेस मात्र की जो शंका अभिमान है वो भी टूट जाए, वो भी चकनाचूर हो जाए। लालदास जी की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लालदास जी की चेतावनियां। अब आप ये मत सोचना कि लालदास जी की नाम लिखा है तो इससे हम उत्तर भी दे देंगे। कई बार क्या होता है कि इन चेतावनियों के स्थान पर कोई और नाम दे दिया जाता है और ये दोनों ऑप्शन हमें सेम लगते हैं। तो याद रखना आपको लालदास जी की चेतावनियां ही प्रसिद्ध हैं। लालदास जी निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखना। चलिए आगे एक अन्य संत के बारे में देखते हैं, संत हरिदास जी, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। और हरिदास जी का जन्म डीडवाना के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इनका जन्म मीराबाई से पहले ही हो चुका था। संत हरिदास जी ने जिस संप्रदाय को प्रतिपादन किया था उसका नाम था निरंजनी संप्रदाय। और हरिदास जी का जो जन्म हुआ था वो डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ था। याद रखना है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी
जन्म डीडवाना के कापरोद गांव में कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। अगला हमारा पॉइंट है कि इनका जो मूल नाम था वो हरि सिंह सांकला था, मूल नाम हरि सिंह सांकला था, और इन्होंने लूट मार करना इनका मुख्य पेशा था। हरिदास जी हैं, इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला थे, राजपूत थे, और इनका जो मूल उद्देश्य था वो लूट मार करना ही था। परंतु बाद में इनके जीवन में एक सन्यासी मिले थे और उन्हीं के उपदेश सुनकर के इनका जीवन बदल गया था तथा 1513 में ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई कि एक साधु था, साधु सन्यासी था, तो वो जा रहे थे और उनसे हरि सिंह जी सांकला मिले थे। तब साधु जी ने कहा था कि आप जो ये अपराध कर रहे हो उसके भुक्तभोगी सिर्फ आप ही होंगे, इसकी सज़ा सिर्फ आपको मिलेगी, आपके परिवार को नहीं मिलेगी। तो हरिदास जी ने हरि सिंह को ये लगा था कि ये बात गलत है, तो साधु सन्यासी ने ये बात कहा था कि आप इस बात को आजमा कर देख लो, आप अपने परिवार में जाओ और उनसे पूछ लो। तब उन्होंने एक एक करके अपने माँ बाप, अपनी धर्मपत्नी और बच्चों से पूछा। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कर्म की सज़ा सिर्फ तुम्हें ही मिलनी चाहिए, हमें क्यों मिलनी चाहिए। उसी स्थिति को देखते हुए हरिदास जी का जो जीवन था वो बदल गया था उस एक सन्यासी से। तब उन्हें हरि सिंह को पता चल गया था कि मैं जिस परिवार के लिए इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ कि उसी परिवार की पेट भरने को लगा हूँ, तो जो सज़ा मिलेगी, जो बुरे कर्म मैं कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को लूट रहा हूँ, उस बुरे कर्मों की पाप का भागीदार सिर्फ मैं ही होता हूँ, मैं ही हूँ, मेरा परिवार वाला कोई भी सदस्य नहीं है। तब इन्होंने जो लूटमार की पद्धति उसको त्याग दिया था और ज्ञान की प्राप्ति की और अपना नाम भी हरि सिंह सांकला के स्थान पे हरिदास भी रख लिया और उन्होंने एक नया संप्रदाय की शुरुआत की थी जिसका नाम था निरंजनी संप्रदाय। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था और सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया था और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। अलख दरीबा दादू दयाल जी जो संत संप्रदाय था वहां पर अलख दरीबा का मतलब क्या था, जो सत्संग स्थल था, यहाँ पर अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है इस संप्रदाय में परमात्मा को। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे है संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणियों में नामक ग्रंथ है, उनमें संकलित है। जैसे लालदास जी की चेतावनियों में लालदास जी के विचारों का संकलन है, उसी प्रकार संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। और हरिदास जी का जन्म 1543 का निधन 1546 में डीडवाना जो कि नागौर जिले में पड़ता है वहीं पर इनका निधन हो गया था। ठीक है साथियों, ये है हरिदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, एक बार पुनः देख लेते हैं। और आज की क्लास वैसे भी बहुत लंबी हो गई है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ौद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था, पहला पॉइंट। उसके बाद में इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और ये लूट मार करना इनका मुख्य पेशा था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेश से इनका जीवन बदल गया था और 1513 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया हरि सिंह सांकला के स्थान पे। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार है वो मंत्र राज प्रकाश में और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। और हरिदास जी का जो निधन है वो 1543 ईस्वी में डीडवाना में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1455 में डीडवाना के कापड़ौद गांव में हुआ था। ओके साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और आज की क्लास में हमने संत रजब दास जी, सुंदर दास जी, मीराबाई, लालदास जी और हरिदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी, उन पर चर्चा की थी और उन्हें एक बार पूरी तरीके से समझने का भी प्रयास किया था। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही क्लास समाप्त होती है तो आपको 10 मिनट और टाइम देना है इस टॉपिक को कि आपने जो भी पढ़ा है आप अपने दिमाग में सोचना एक एक करके। जैसे शुरुआत में संत रजब जी से शुरू करना है और लाल हरिदास जी तक आपको देखना है कि इनके बारे में कौन कौन सी बातें आपको याद है।
अगर कुछ बातें आपको अधूरी याद है तो एक बार पुनः क्लास को रोक करके देख लेना और उन सभी बातों को भी आप याद कर लेना। इससे जो आप याद करोगे वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। और ये जो याद है वो सिर्फ ज्ञान और समझ के आधार पर है, अवबोध पर आधारित है। और वर्तमान में पेपर है वो इसी ज्ञान और अवबोध इन्हीं टॉपिकों को ध्यान में रख करके पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। ओके साथियों, तो लगातार आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड करें उसकी आपको तत्काल जानकारी मिल जाए, सूचना मिल जाए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।